सोचिए जरा, वानखेड़े स्टेडियम T20 वर्ल्ड कप 2026 का वो हाई वोल्टेज सेमीफाइनल। माहौल में टेंशन एकदम हाई था, इमोशंस अपने पीक पर थे। लेकिन उस दिन ना, क्रिकेट की हार जीत से भी कहीं बहुत बड़ी एक कहानी लिखी गई। और ये शब्द आए थे 7 समंदर पार, इंग्लैंड से, किसी फैन के नहीं नहीं, बल्कि उस खिलाड़ी की बहन के, जिसकी टीम बिल्कुल अभी अभी भारत से हारी थी। और बस यहीं से इस कमाल की कहानी की शुरुआत होती है। तो सवाल ये उठता है कि जीतने वाली टीम के स्टार के लिए हारने वाली टीम के एक प्लेयर के बारे में ऐसा क्यों कहा गया? आखिर उस दिन मैदान पर हुआ क्या था? चलिए इस इमोशनल पहेली को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसने सबके दिलों को इस तरह से छू लिया। इस पूरी कहानी के पीछे की वजह को समझने के लिए ना, हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, मैच की ठीक उन पलों में जहां एक खिलाड़ी का सपना बस टूटकर बिखर रहा था। 105 ये स्कोर था सिर्फ 22 साल के एक इंग्लिश बैट्समैन जेकब बेथेल का। क्या दिलेर पारी थी वो, शानदार, शायद उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी इनिंग्स। अकेले दम पर, मतलब लिटरली अकेले दम पर, अपनी टीम को जीत के दरवाजे तक ले आए थे वो। और इतना सब कुछ होने के बाद भी इंग्लैंड मैच हार गया। और मैच खत्म होते जो मंजर था, जेकब बेथेल पिच के बीचों बीच घुटनों पर बैठे थे और बच्चों की तरफ फूट फूट कर रो रहे थे। और सोचिए, लंदन में अपने घर में टीवी पर ये सब देख रही उनकी बहन रेबेका, उनका तो दिल ही बैठा जा रहा था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है, उस एक पल पर, खेल भावना के उस एक काम पर, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जब जैकब अपने गम में उस भीड़ में भी बिल्कुल अकेले थे, तब जीतने वाली टीम इंडिया की तरफ से संजू सैमसन उनकी तरफ बढ़े। उस पल सच में किसी को कोई अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। और फिर संजू ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड, वो अवार्ड जिसे पाना हर खिलाड़ी का सपना होता है, उसे बिना एक सेकंड सोचे जैकब को दे दिया। मतलब पूरी तरह से एक निस्वार्थ जेस्चर था ये। रेबेका उस पल को याद करते हुए लिखती हैं, उन्होंने मेरे भाई को गले लगाया और अपना कीमती अवार्ड उसके कांपते हुए हाथों में रख दिया। मेरे तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। मतलब इन शब्दों से उस पल का सारा इमोशन बिल्कुल साफ हो जाता है। उन्होंने जो अपनी आंखों से देखा, उसने उनके दुख को गर्व में बदल दिया था। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस एक छोटे से लेकिन दिल से किए गए काम का असर कितना गहरा और कितना दूर तक गया। रेबेका ने सोशल मीडिया पर एक बहुत लंबा और इमोशनल पोस्ट लिखा। उन्होंने कहा कि संजू सैमसन भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं। उनका ये काम, ये भारतीय मूल्यों, मतलब हमारे संस्कारों की जीत थी। इसने हार में एक यंग प्लेयर का सेल्फ रिस्पेक्ट लौटा दिया और ये साबित कर दिया कि इंसानियत ना खेल की दुश्मनी से कहीं ऊपर है। उन्होंने लिखा कि संजू ने उनके भाई को वो हौसला दिया जो शायद उनका अपना परिवार भी उस पल नहीं दे पाता। और बात सिर्फ संजू की नहीं थी, रेबेका ने पूरी टीम इंडिया की विनम्रता की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने खास तौर पर उस पल का जिक्र किया जब इंग्लिश कैप्टन हैरी ब्रुक ने सम्मान में इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव के पैर छुए और जवाब में सूर्या ने उन्हें इतनी गर्मजोशी से गले लगा लिया। तो रेबेका के शब्दों में कहें तो उस दिन वानखेड़े में जो हुआ, वो सच्ची स्पोर्ट्समैनशिप की, मतलब खेल भावना की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मिसाल थी। जब एक साथी खिलाड़ी के लिए आपकी हमदर्दी जीत की उस जबरदस्त लड़ाई पर भारी पड़ जाए। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस एक पल ने, सिर्फ एक जेस्चर ने, मैदान की राइवलरी को मिटा दिया और दो देशों के बीच एक बहुत ही अनोखा, एक बहुत ही प्यारा रिश्ता बना दिया। देखिए, ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ। सेमीफाइनल में एक दिल तोड़ने वाली हार हुई, फिर एक निस्वार्थ जेस्चर, स्पोर्ट्समैनशिप का एक कमाल का मोमेंट आया। उसके बाद एक बहन का थैंक यू मैसेज वायरल हो गया और इसका असर ये हुआ कि एक पूरे परिवार ने अपना सपोर्ट देने का वादा कर दिया। मतलब एक छोटे से पल ने कितना बड़ा और दिल छूने वाला नतीजा दिया। कमाल है। रेबेका ने जो कहा वो सच में हैरान करने वाला था। उन्होंने लिखा, न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में हमारा पूरा परिवार, जैकब के सारे दोस्त, हम सब भारत की जीत के लिए दुआ करेंगे। सोचे, ये बयान अपने आप में सब कुछ कह देता है।
एक राइवल टीम का परिवार अब इंडिया के लिए चीयर कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी के कैरेक्टर की वजह से। और रेबेका का ये भी मानना है कि संजू के इस एक काम ने एक नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। इसे आने वाले दशकों तक क्रिकेट के इतिहास में इंसानियत के एक बहुत ही गहरे सबक के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। तो इस पूरी कहानी का, इस पूरे वाक़ये का सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी संदेश क्या है? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक मैच जीतने की नहीं थी। ये तो एक ऐसा काम था जिसने सरहदों को तोड़ दिया और खेल की भावना को बहुत बहुत ऊपर उठा दिया। ये शालीनता और सच्ची खेल भावना के जरिए पूरी दुनिया के सामने भारत का सिर गर्व से ऊंचा करने के बारे में था। और ये कहानी हम सबको एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या खेलों में सबसे बड़ी जीत असल में दिलों को जीतना है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद खेल और जिंदगी दोनों में कामयाबी के असली मतलब को हमारे लिए फिर से डिफाइन करता है।